स्वागत है आप सभी का बालाजी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अजय सर है और आज हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 7। तो इससे पहले हमने 6 लेक्चर्स और अपलोड किए हुए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और ये जो हमारा वीडियो है या ये जो हमारा आज का लेक्चर है, अगर आपको इस लेक्चर को देखना है या पिछले 6 को देखना है तो उसके लिए आपको हमारा YouTube पे जैसे कि आप देख ही रहे हो, तो सबसे पहले जब भी आप चैनल सेलेक्ट करते हो BAE स्पेस 215 BAE स्पेस 215, तो चैनल को जब ओपन करोगे, चैनल को जब ओपन करने के बाद आपको ऑप्शन आता है होम का। पहले तो आपको चैनल पे क्लिक करना है। ठीक है, पहले आप YouTube पे सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद चैनल आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, फिर आपको होम का ऑप्शन आएगा, वीडियोस का ऑप्शन आएगा और प्लेलिस्ट का आएगा। तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए और प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको हर एक टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएगी। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की 7 वीडियोस हैं, 10 साइंस की 2 वीडियोस हैं, जो लोग 12th पास कर चुके हैं, CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए अलग अलग वीडियोस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 7। देखिए, इससे पिछले लेक्चर्स में हमने क्या बोला है, हमने डिस्कस किया है कि हमें इंग्लिश बोलनी है या हमें इंग्लिश के जब भी इफ वी वांट टू टॉक इंग्लिश देन वी हैव टू मेक स्मॉल सेंटेंसेस। हमें क्या करना होगा, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने होंगे। ठीक है, क्या करना होगा, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने होंगे। और जो छोटे सेंटेंस है वो इस तरह से होने चाहिए कि वो सिंपल होने चाहिए। वो दो सेंटेंसेस शुड बी सिंपल, लाइक यू कैन, आप लिख सकते हो सेंटेंस शुड बी सिंपल। सेंटेंस सिंपल होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट चीज। और सेकंड जो है वो शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट मतलब छोटा। सेंटेंस जितना छोटा बनाएंगे उतना बेटर है। तो आज भी हम डेली बेसिस पे कुछ न कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे जिनको आप समझ के याद करके डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए। और उसके बाद हम लोग कुछ टेंस को भी देखेंगे। इवन हमने लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 6 में प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे भी पहले देखिए 2-3 चीजें हैं, आप डेली बेसिस पे ये करते रहिए। सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाते रहिए, सिंपल सेंटेंस बनाते रहिए। उसके अलावा आप जो है सिंपल सेंटेंस के अलावा आप डेली बेसिस पे वर्ड मीनिंग याद करते रहिए। ठीक है, वर्ड मीनिंग समझ में आ रहा है? कितना वर्ड मीनिंग हमने बताया था कि 20 वर्ड मीनिंग या 20 वर्ड्स पर डे। प्रतिदिन आप 20 वर्ड याद कीजिए। ठीक, कितना? 20 वर्ड्स पर डे। क्लियर है? इसके बाद आप जो है थोड़े से ग्रामर यूज करने हैं आपको। और देखिए, इन सब चीज के अलावा अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, मेन थिंग इज यू हैव टू स्पीक। सबसे मेन चीज आपको क्या होगा, क्या है, आपको बोलना पड़ेगा। आप अगर जब तक बोलेंगे नहीं, इंग्लिश जब तक आप बोल नहीं रहे तब तक आप सीख नहीं सकते हैं बोलना कैसे बोला जाए। सिर्फ आप पढ़ने से नहीं होगा, यू हैव टू स्पीक। ओके, एंड इन ऑर्डर टू स्पीक, बोलने के लिए फॉरगेट अबाउट द मिस्टेक। आप गलतियों के बारे में भूल जाइए। मतलब ये मत सोचिए कि हम गलत, हमें सही बोला, नहीं। आप स्टार्टिंग में गलतियां कर सकते हैं, यू कैन मेक मिस्टेक इन द स्टार्टिंग। ठीक है, तो ग्रामर का यू कैन हैव सम नॉलेज ऑफ ग्रामर। ओके, आपके पास कुछ ग्रामर का आप नॉलेज रखिए। ठीक है, और मेन चीज क्या है कि इसमें आप कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ स्पीकिंग। तो आपको क्या करना है, बोलने की प्रैक्टिस करते रहते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, ग्रामर लर्न करना है, वर्डिंग लर्न करना है और सिंपल सेंटेंसेस लर्न करना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे क्या क्या सिंपल सेंटेंस हो सकते हैं। देखिए, जैसे आप कोई भी सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ से लेते हैं, घर जो भी आप बोलचाल अपनी आजकल की भाषा में जो हम घर में यूज करते हैं, जैसे कि
सपोज कीजिए कि आप घर में सुबह उठे, ठीक है, और एक तो तरीका है कि सपोज कीजिए आप किसी से चाय मांगते हो, ठीक है। वैसे हालांकि चाय इतना हमें पीना नहीं चाहिए, मिल्क वाला टी इतना अच्छा नहीं होता। अगर आपको टी पीना है तो वी शुड कंज्यूम ग्रीन टी और वी शुड ड्रिंक टी विच शुड बी फ्री फ्रॉम मिल्क। दूध से उसमें दूध ना हो तो ज़्यादा बेटर है ना, उस चाय में। तो मान लीजिए आपको किसी से चाय मांगना है, तो आप कैसे कह सकते हो, सिंपल सेंटेंस में आप क्या कह सकते हो, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, ठीक है। क्या बोल सकते हैं आप, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? तो डेली लाइफ में जब भी आपको ये बोलना है कि इससे चाय मांगना है, पानी मांगना है, तो हम क्या बोलेंगे घर में, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। देखो इंग्लिश ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग से ही बोल सकते हो, जो कम पढ़े लिखे हैं या थोड़े पढ़े लिखे हैं या आपके भाई बहन हैं, आप उनसे उतना तो बोलिए वो समझ ही जाएंगे, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, गिव मी अ कप ऑफ टी प्लीज। प्लीज आप पीछे भी लगा सकते हो, ठीक है, वैसे कुछ नहीं है, आप प्लीज को पीछे भी लगा सकते हैं, गिव मी अ कप ऑफ टी प्लीज, ठीक है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, गिव मी अ वाटर बॉटल प्लीज, ठीक है। अब यही चीजें देखिए, आप चाय की जगह कुछ भी लगा लीजिए, फूड कह लीजिए, गिव मी अ फूड नहीं लगाना, गिव मी फूड, प्लीज गिव मी फूड, उसके इसमें आ नहीं लगेगा फूड में, ठीक है। आप ब्रेकफास्ट मांग सकते हैं, रोटी मांग सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, प्लीज लगाइए। तो हमने देखिए पहले भी डिस्कस किया है, वी हैव डिस्कस अर्लियर आल्सो दैट टू स्पीक इंग्लिश वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द पीपल। इंग्लिश बोलने का मतलब ये है कि हमें लोगों को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, लोगों का आदर करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए दो तीन चीजें, दो तीन वर्ड है जो हमें बहुत ज्यादा यूज करना है। वो वर्ड कौन से हैं, देखिए वो वर्ड है आपके थैंक यू और प्लीज। ये दो आपके ऐसे वर्ड हैं जिनका यूज बहुत ज्यादा होता है इंग्लिश में, और आपको बहुत करना है इसको, जहां आप बहुत यूज करना है। कहीं भी कोई भी आपको कोई काम करता है उसको आप थैंक यू बोलिए, नहीं भी कर रहे तो भी थैंक यू। सपोज कीजिए यू वेंट समवेयर, आप कहीं गए एंड यू मेट सम पीपल और एनी अदर पर्सन, आप किसी लोग से मिले, कुछ लोगों से मिले। सो जब व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम देयर, जब आप वहां से जा रहे हैं तो आप उनको थैंक यू बोलिए, थैंक यू सर। क्यों, उन्होंने अपना समय दिया आपसे मिलने के लिए, या आपसे बड़े हैं, उन्हें थैंक यू बोलिए। तो ये हिंदी में कहते हैं इसको शिष्टाचार, मतलब ये एक अच्छे मैनर को दर्शाएगा, अच्छी चीजों को बताएगा आपके बारे में, समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप बोल सकते हैं। मान लीजिए डेली सुबह हो गया, आपने नाश्ता कर लिया, तो अब आपको किसी से परमिशन मांगनी है, या सपोज कीजिए आपके पास साइकिल है, अब साइकिल से मार्केट जा रहे हो, ठीक है। तो घर में किसी से बता कर जाओगे कि हम मार्केट जा रहे हैं, तो क्या कहोगे इसको इंग्लिश में, क्या कैसे कह सकते हैं, दैट उसको बोल सकते हो आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हो आप, राइट नाउ आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब देखिए ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, आई एम, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि राइट नाउ मतलब अभी मैं मार्केट जा रहा हूं, ठीक है। इसके आगे आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे कि देखिए कहीं भी जाना होता है, स्टेशन को, किसी राज्य को, दिल्ली को, आई एम गोइंग टू दिल्ली, स्कूल को, तो हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, बताइए, ठीक है। सिंपल सेंटेंस समझ में आ रहा है। अब आप मार्केट में जा रहे हैं तो सब कुछ कीजिए। देखिए हमें ऐसे सेंटेंस नहीं बनाने जो किताब में होते हैं कि सीधा खाना खाती है, गीता गाना गाती है। हमें सेंटेंस बनाना है अपने आसपास की लाइफ से, डेली लाइफ से, समझ रहे हो। हमें आसपास की डेली लाइफ से सेंटेंस बनाना है, तो क्या क्या सेंटेंस हो सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। जैसे मान लो कि आप साइकिल चले गए, साइकिल से जा रहे हैं और हमें पूछना है अपने घर में कि हम कुछ लेके आना है, सपोज कीजिए, तो कैसे कह सकते हैं, पूछते हैं ना घर में कि कुछ लेके आना है, मार्केट से कुछ लेकर आना है, ऐसा बोलते ही नहीं बोलते।
तो इसी चीज को अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोल सकते हो आप कि ऐसे भी बोला जा सकता है, डू आई नीड टू ब्रिंग समथिंग, ब्रिंग समथिंग। तो डू का मतलब होता है, देखिए किससे परमिशन मांगते हैं, आई मतलब मैं, नीड का मतलब क्या होता है, जरूरत, नीड का मतलब क्या होगा, जरूरत। तो बोल सकते हैं क्या, क्या मुझे कोई जरूरत है क्या करने की, ब्रिंग मतलब लाने की, कुछ लाने की, समथिंग मतलब कुछ, डू आई नीड टू ब्रिंग समथिंग। अब इसके आगे आप मॉम, डैड, अंकल, आंटी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर कुछ भी लगा सकते हैं। डू आई नीड टू ब्रिंग समथिंग ग्रैंडमदर, डू आई नीड टू ब्रिंग समथिंग ग्रैंडफादर, और डैड या पापा, डू आई नीड टू ब्रिंग समथिंग। हो सकता है ठीक है आप पिताजी इंग्लिश ना समझते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कोई इंग्लिश नहीं समझ रहा फिर उसके आगे इंग्लिश बोले जाओ, ठीक है। बट कोई भाई है उसको तो बोल सकते हो, स्कूल में जा रहा है पढ़ रहा है, बहन है उसको तो बोल सकते हो, डू आई नीड टू ब्रिंग समथिंग, बोल सकते नहीं बोल सकते। आपसे बड़ी है छोटी है, आज की जनरेशन भी है तो एजुकेटेड होगी, वो इंग्लिश समझ सकती है, उसको भी अच्छा लगेगा, कुछ उसको भी सीखने को मिलेगा। यस नो होगा ऐसा? तो आप लिख सकते हो डू आई नीड टू ब्रिंग समथिंग, क्या मुझे कुछ लाने की जरूरत है, समझ गए? डू आई नीड टू ब्रिंग समथिंग। इसके बाद देखिए और क्या हो सकता है। अब मान लीजिए आप मार्केट में चले गए, ठीक है। अब सपोज कीजिए आप किसी बढ़िया शोरूम में गए, ठीक है। तो बढ़िया शोरूम में आप जाओ, आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो, तो मान लो कोई कुछ मॉल है, तो वहाँ मतलब किसी कोई अच्छी सी दुकान है, ठीक है। तो वहाँ पे जनरली दो चीज़ लोग आजकल पूछते हैं, देखो हर जगह जो अच्छे अच्छे दुकान वाले हैं वो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का वर्ड यूज़ करते हैं। तो एक हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक वर्ड होता है डाइनिंग और टेक अवे। इस मतलब वर्ड का मतलब हम बता देते हैं क्या होता है। सपोज कीजिए आप कहीं कुछ खाने का सामान किसी दुकान पे गए, वहाँ पे आपने कुछ खाने का ऑर्डर किया, तो वो पूछेगा ना कि सर खाओगे आप कि लेकर जाओगे, पूछते हैं कि पूछते हैं? हाँ पूछते हैं ना कि सर पैक खाना है आपको या पैक करना है। उसी को आजकल लोग क्या बोलते हैं, डाइनिंग या टेक अवे। डाइनिंग का मतलब होता है कि आप यहीं पे खाएंगे, और टेक अवे मतलब ले जाएंगे, ठीक है। टेक मतलब लेना और अवे मतलब दूर जाना, टेक अवे। तो ये टेक अवे हो गया और ये डाइनिंग हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक वर्ड जिसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, जिसकी मीनिंग आप याद कर सकते हो, ये डायरेक्टली यूज होता है, ठीक है। डाइनिंग या फिर टेक अवे, ठीक है जी। तो कुछ सिंपल सेंटेंसेस देख रहे हैं, आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो ये वाले सेंटेंसेस को मैं मिटा दे रहा हूँ, अब कुछ और सेंटेंस देखते हैं। देखिए इंग्लिश यही है कि आप सिंपल सिंपल सेंटेंसेस को समझिए, याद कीजिए और उनको यूज़ कीजिए, उनको यूज़ करके आप बोलिए। तो जैसे से आप बोलेंगे, आप उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वर्ड याद होता रहेगा और उसी को आपको यूज़ करना है, ठीक है ना। तो हम इसको मिटा देते हैं। और सेंटेंसेस यहाँ पे क्या हो सकते हैं, देखिए सिंपल सेंटेंस में है, सपोज करोगे हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं कि सूरज जो है पूर्व में उग रहा है, उसको क्या बोलेंगे, सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। क्या बोला जाएगा, सन राइजेस इन द ईस्ट। अब एक सेंटेंस हम लोग क्या बोलते हैं, देखो आज बहुत गर्मी है, बोलते हैं ऐसा सेंटेंस, ऐसा बोलते हैं आज बहुत गर्मी है या आज बहुत गर्मी लग रही है। तो इसको आप कैसे बना सकते हैं, क्या इसका इंग्लिश बन सकता है, टुडे, आज का टुडे हो गया, टुडे इट इज वेरी वार्म और हॉट भी बना सकते हैं, टुडे इट इज वेरी हॉट या टुडे इट इज वेरी वार्म। तो वार्म का मतलब भी गर्म होता है, ठीक है। टुडे इट इज वेरी वार्म और
टुडे इट इज वेरी हॉट। ठीक है, बताइए। टुडे इट लगता है इस जीव के लिए या किसी मौसम के लिए इट लग सकता है। तो टुडे इट इज वेरी हॉट, टुडे इट इज वेरी वार्म, WR। टुडे इज वेरी हॉट, टुडे इज वेरी टुडे इट इज वेरी वार्म, टुडे इट इज वेरी हॉट। कुछ भी बोल सकते हैं, वार्म भी बोल सकते हैं और हॉट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं टुडे टेम्परेचर इज हाई, टुडे टेम्परेचर इज हाई और वेरी हाई। टुडे टेम्परेचर इज हाई ऐसा भी बोल सकते हो आप, या फिर आप वेरी भी लगा सकते हो। टुडे टेम्परेचर इज वेरी हाई मतलब आज तापमान बहुत ज्यादा है। तापमान ज्यादा हो तभी गर्मी होगी, है ना। तो देखिए कहने का अर्थ वही है, मतलब वही है। तो ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल सब्जेक्ट टू शब्द हमें इंग्लिश बनानी है, ऐसा नहीं है। हमें ऐसा इंग्लिश बनाना है कि हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, कैसे इंग्लिश बनाना है कि हमें समझ में आ जाए, उसका मतलब क्या, वो चीज क्लियर हो जाए। टुडे टेम्परेचर इज वेरी हाई, टुडे इट इज वेरी हॉट, टुडे इट इज वेरी वार्म। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा बना सकते हैं। इसके अलावा और देखिए मान लीजिए उनके आसपास और क्या वर्ड हो सकते हैं। जैसे कि हम ये बोलते हैं कि सिंपल सेंटेंस में मुझे खीर पसंद है ना, या मुझे हलवा पसंद है या खीर पसंद है, इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। मुझे खीर अच्छा लगता है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। मुझे नूडल अच्छा लगता है, मुझे पनीर अच्छा लगता है। तो सिंपल क्या उसकी जगह यूज करना है, सिंपल बोलना है आई लाइक खीर, आई लाइक खीर, आई लाइक पनीर डिश। अब देखिए पनीर और पनीर की सब्जी, तो अगर आपको पनीर की सब्जी बोलनी है तो पनीर डिश बोल दीजिए, खत्म। अब उसमें मटर पनीर हो, कढ़ाई पनीर हो, शाही पनीर हो, जो मर्जी पनीर हो, आप क्या बोल सकते हैं, सिंपल आई लाइक पनीर डिश। ठीक है, बताइए। तो डिश का मतलब वो चीज उसमें हो गया, सब्जी हो गया डिश का, पनीर डिश, आई लाइक पनीर डिश। समझ में आ रहा है। आई लाइक खीर, आई लाइक पनीर डिश, इस तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, देखिए। अब जैसे मान लो कि आप ये कह रहे हो, खीर के अलावा कुछ और कह रहे हो। सपोज करो आप कहते हो मुझे नूडल अच्छा लगता है, तो आई लाइक नूडल्स। तो नूडल्स बोला, नूडल नहीं बोलते। हालांकि फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, वी शुड नॉट ईट फास्ट फूड बिकॉज दैट इज नॉन एज जंक फूड। लोग जंक फूड कहते हैं, जंक मतलब कबाड़। तो कोई भी आप अगर फास्ट फूड खाते हो जैसे बर्गर, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, तो इस ऑल दीज आर फास्ट फूड, ये सभी फास्ट फूड है एंड वी शुड नॉट ईट दीज फास्ट फूड। हमें ये नहीं खाना चाहिए, समझ रहे हो, बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आई लाइक डिश। इसके बाद अगर हम मान लो फिर भी कोई बच्चा बोल रहा है मुझे नूडल्स पसंद है, उसको क्या बोला जा सकता है, आई लाइक नूडल्स। ठीक है, तो सिंपल आई लाइक। बताओ, इसकी जगह आप कुछ गेम बोल सकते हो, जैसे मुझे क्रिकेट पसंद है तो आई लाइक क्रिकेट। ठीक है, मुझे बैडमिंटन पसंद है, आई लाइक बैडमिंटन। ठीक है, चलिए ओके। और देखते हैं और क्या सेंटेंस बन सकते हैं। देखिए वर्ड मीनिंग तो आपका ऐसा है ना, जो आप वर्ड मीनिंग याद कर रहे हैं वो वर्ड मीनिंग को अपने आप आपको याद होते जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमने ये वर्ड मीनिंग है टेम्परेचर, तापमान का मतलब टेम्परेचर। ठीक है, या वार्म या कोल्ड, ये वर्ड मीनिंग का पार्ट है, वो अपने आप याद कर रहे हैं। ठीक है ना, और ऐसे भी आपको याद करना है, डेली 20-25 वर्ड डेली याद करते हैं तो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, और कुछ सेंटेंस बनाते हैं, आप बताइए कोई सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस। देखो हमें इंग्लिश का मतलब ये हमने पहले ही देखा कि हमें कुछ भी बोलना पड़ सकता है, तो हमें इस स्थिति में अपने आप को तैयार रखना चाहिए। कोई भी सेंटेंस हम उसको अनुवाद कर सके, उसको ट्रांसलेट कर सके, बना सके। ठीक है, समझ रहे हो। तो ग्रामर स्कूल का इंग्लिश और इंग्लिश स्पीकिंग दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है, समझ रहे हो। तो बताइए कोई वर्ड क्या हो सकता है, कोई वर्ड बताइए। आज या आज छोड़ो, देखो आसमान में बादल छा रहे हैं। ठीक है,
बादल छा रहे हैं। अब मान लो किसने सेंटेंस बनाया, वाक्य बनाया, आसमान में बादल छा रहे हैं, और इसी जगह को ये बोलता है कि आसमान में बादल हैं, आसमान में बादल हैं, दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, आसमान में बादल छा रहे हैं, आसमान में बादल हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो हम यहाँ लिख सकते हैं देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में, स्काई में क्या है? बादल है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। क्लियर है? देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। तो देयर हमने खुद से लगाया, देयर हमने खुद से लगाया, और मान लो बोलते हैं कि आज तूफान आने वाला है, या अभी अर्थक्वेक आई, धरती हिली थी, भूकंप आया था, ठीक है, मान लो हम सेंटेंस बना देते हैं दिल्ली में भूकंप आया, ठीक है, दिल्ली में। अब देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना, मतलब तुम ग्रामर और टेंस को मत ढूंढो, बस शब्द है, वर्ड है, बना डालो उसको, थोड़ा मोड़ा जो भी, मतलब इतना ध्यान रखो कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, ये थोड़ा सा ध्यान रखो, उसके बाद आप सेंटेंस उसमें बना सकते हो। ठीक है, अब ये सेंटेंस है दिल्ली में भूकंप आया, अब इसका क्या होगा, कैसे बनेगा बताओ? दिल्ली में भूकंप आया, इसको हम बना सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं कि देयर वाज भूकंप इन दिल्ली, ठीक है, या फिर ऐसा भूकंप को अर्थक्वेक बोलते हैं, देयर वाज अर्थक्वेक इन दिल्ली, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो अर्थक्वेक हिट दिल्ली, अर्थक्वेक, ठीक है, आंसर से भूकंप को अर्थक्वेक बोलते हैं, अर्थक्वेक हिट द दिल्ली, हिट द दिल्ली, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो देयर वाज अर्थक्वेक, देयर वाज अर्थक्वेक इन दिल्ली, देयर वाज अर्थक्वेक इन दिल्ली, न्यू दिल्ली में लिखा जा सकता है, ठीक है, देयर वाज मतलब आया था, अभी ऐसा थोड़ी कि आ ही रहा है, चल रहा है, आया आगे चला गया, समझ रहे हो? तो देयर वाज अर्थक्वेक इन दिल्ली, दिल्ली में अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, क्लियर है? देयर वाज अर्थक्वेक इन दिल्ली, ये सेंटेंस हो गया आपका, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा सेंटेंस होता कि भूकंप से बहुत नुकसान हुआ, तो आप लिख सकते हो कि लॉट ऑफ डैमेज, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो अर्थक्वेक, भूकंप को अर्थक्वेक बोलते हैं, अर्थक्वेक। देखिए अब सिंपल सिंपल सेंटेंस, अगर कोई चीज हो गया तो उसकी जगह डिड लगेगा, क्या लगेगा? डिड, मतलब हो गया, अर्थक्वेक डिड लॉट्स ऑफ डैमेज, क्या होगा? अर्थक्वेक डिड लॉट्स ऑफ डैमेज, अर्थक्वेक जो है, जो भूकंप है, उसने क्या किया? बहुत सारा डैमेज किया, बहुत सारा नुकसान किया, क्लियर है? बताइए, अर्थक्वेक डिड लॉट्स ऑफ डैमेज, मतलब अर्थक्वेक ने, भूकंप ने बहुत सारा क्या किया? डैमेज किया, बहुत सारा नुकसान किया, ठीक है, अर्थक्वेक डिड लॉट्स ऑफ डैमेज, क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका। चलिए तो इसको इरेज कर देते हैं, तो कुछ हम लोग देखेंगे वोकैबुलरी या वर्ड मीनिंग। देखिए इंग्लिश स्पीकिंग, अगर हमें इंग्लिश बोलना है, इफ वी हैव टू स्पीक इंग्लिश, देन वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर किसी वर्ड का आपको इंग्लिश नहीं पता है, इफ यू डू नॉट नो द इंग्लिश ऑफ एनी वर्ड, एनी हिंदी वर्ड, जैसे हिंदी शब्द का आपको इंग्लिश नहीं पता है, तो आपको रुकना नहीं है वहां पे, यू हैव टू थिंक सम अल्टरनेट वर्ड, आपको क्या करना होगा? कुछ और वर्ड के बारे में सोचना पड़ेगा, समझ रहे हो? क्या करना पड़ेगा? कुछ और वर्ड के बारे में सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे उसकी जगह पे क्या वर्ड यूज हो सकता है, ठीक है? ऑल्टरनेट वर्ड क्या यूज होता है? अगर ये आप इस अप्रोच को रखोगे, इस तरीके को आप यूज करोगे, तो आप इंग्लिश इजीली आप बोल सकते हो, कुछ और वर्ड यूज कर सकते हो,
और आप बीच में अटकोगे नहीं, ठीक है ना। जैसे कई बार मान लीजिए हमको कोई भी वर्ड होता है, जैसे कि थोड़ी देर पहले हम यहाँ पे लिख रहे थे, ठीक है, तो अर्थक्वेक हिट द दिल्ली। अब हिट का मतलब होता है टक्कर मारनी। अब भूकंप ने टक्कर थोड़ी मारा है, भूकंप तो आया है, पर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अर्थक्वेक हिट द दिल्ली। तो इसका मतलब भी वही है कि हिट मतलब उस चीज को आना या उस चीज को नुकसान पहुंचाना। तो अर्थक्वेक हिट द दिल्ली, ठीक है, हम इसको बिठा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अर्थक्वेक डिड लॉट्स ऑफ डैमेज, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, अर्थक्वेक में बहुत सारे नुकसान हुए, ठीक है। अच्छा, और क्या सेंटेंस है, जब हम बात करते हैं वर्ड मीनिंग की, कुछ वोकैबुलरी लेते हैं, वर्ड मीनिंग या फिर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या हो सकती है, देखिए, अगर हम कुछ भी ले अपने आसपास से, मान लीजिए एक शरारती वर्ड होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, शरारत करते हैं, तो शरारती बच्चा तो उसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं हम लोग, नॉटी, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, नॉटी। या फिर एक वर्ड होता है मिसचीफ, मिसचीफ भी बोला जा सकता है, ठीक है, समझ में आया। देखिए एक शब्द होता है चोर, उसको क्या बोलते हैं, थीफ, ठीक है। एक वर्ड होता है, जैसे बोलते हैं आज मौसम बहुत सुहावना है, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, सुहाना मतलब अच्छा, क्या होगा सुहावना की जगह पे, प्लीजेंट, ठीक है, प्लीजेंट मतलब बढ़िया या अच्छा, प्लीजेंट हो गया। और कोई मान लीजिए कि ये जो है कि अगर कोई भी व्हीकल है, कोई ट्रक है, वो हॉर्न बजा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हॉर्न बजाने को ब्लो हॉर्न, ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्लो, ब्लो मतलब बजाना, हॉर्न बजा रहा है, ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्लो हॉर्न। ब्लो मतलब बहना भी होता है, ठीक है, जैसे ब्लो होता है, ब्लो मतलब बहना भी, तो यहाँ ब्लो होना चाहिए, ठीक है, ब्लो हॉर्न मतलब उस हॉर्न को बजाना या उस व्हीकल का जो भी है, गाड़ी का हॉर्न, उसको बजाने को ब्लो हॉर्न कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है वर्ड आपके पास, मान लीजिए कहीं पे बोलते हैं खेतों में बहुत हरियाली है, ठीक है, या हमारे आसपास हरियाली है, गांव में हरियाली है, तो हरियाली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग, इसको ग्रीनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीनरी, GR ग्रीन लिख के फिर उसके आगे ERY लगा देना है, उसको क्या कहा जाता है, ग्रीनरी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है, ग्रीनरी, ग्रीन ERY, ग्रीनरी। इसके अलावा मान लीजिए कहीं पे सूखा है, होता है ना, बारिश नहीं पड़ रही है, बिल्कुल एरिया सूख गया है, बारिश ही नहीं पड़ रही काफी टाइम से, तो उसको हम कहते हैं सूखा हो गया, तो उस सूखे को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, ड्रॉट, क्या बोलेंगे, ड्रॉट। सूखा या अकाल बोल लो, उसको ड्रॉट बोला जाता है, ठीक है, बोलिए, समझ में आ रहा है, सूखा या अकाल ड्रॉट कहते हैं। एक होता है दूसरा सूखा भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, ड्राई, और उसका अपोजिट होता है वेट मतलब गीला, जैसे कपड़े सूखे हैं तो क्लोथ आर ड्राई, क्लोथ आर ड्राई, वैसे बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका कुछ, और मतलब 10 कर लेते हैं, चलो 4 और वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है, उसको मिटा देता। और पूछिए आप हिंदी में बोलिए, मैं इंग्लिश कन्वर्ट करता हूँ उसका, और क्या वर्ड लिख सकते हैं बताइए, कुछ भी पूछ सकते हैं आप, देखिए कुछ भी पूछ सकते हैं, उसको हम इंग्लिश बना देंगे, ट्राई करेंगे इंग्लिश उसका बने। मुझे बहुत दूर जाना है, तो एक सेंटेंस होगी, फिर भी चलिए बनाते हैं। आप कह रहे हो कि मुझे बहुत दूर जाना है, तो आप यहाँ पे देखो, जब भी कुछ होता है ना, मुझे जाना है, तो वहाँ क्या बनेगा, आई हैव टू गो वेरी फार, ठीक है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, गो है, गो एंड गो होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसका बनेगा आई हैव टू गो वेरी फार, मुझे बहुत दूर जाना है, ठीक है। बट यहाँ पे बात करें वर्ड मीनिंग की, तो आप 4 हिंदी के वर्ड बताइए, और इसका इंग्लिश बताइए,
कोई भी वर्ड। बोर्ड का। बोर्ड का। बोर्ड का क्या है? बोर्ड। बोर्ड। बोर्ड का तो देखो बोर्ड ही होता है, जैसे बोर्ड है ये बोर्ड, ठीक है। आप अब होता है ये देखिए, जैसे कि कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि जमीन है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड कहते हैं, लैंड। ठीक, कई लोग इसको अर्थ भी बोलेंगे। तो अर्थ जमीन नहीं होता, अर्थ धरती होती है पूरी, ठीक है। तो वो हमारी अर्थ पूरी धरती होती है, जमीन को लैंड कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सपोज करो कि हम ये कहते हैं कि कहीं भी तेज धूप है, ठीक है। अगर मान लो मैं कहते हैं कि तेज धूप, तो तेज धूप को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तेज का मतलब तो फास्ट होता है, बट यहाँ पे तो फास्ट आएगा नहीं। धूप मतलब क्या होता है? क्लियर है, सन बहुत तेज है ना, तो आप इसको सनी डे भी बोल सकते हो, सनी डे, है ना, मतलब बहुत ज्यादा सन निकला हो, सनी डे कहते हैं, ठीक है। एक कई बार क्लियर डे भी बोल दिया। क्लियर डे किसे कहते हैं? क्लियर डे जिस दिन बारिश ना हो, मौसम बिल्कुल साफ हो, तो क्लियर डे बोलते हैं, ठीक है। बताइए, ऐसे एक वर्ड होता है हमारे पास प्रदूषण। प्रदूषण को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? पॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? पॉल्यूशन, ठीक है ना। इसी तरीके से और जो है आपके पास और क्या हो सकता है पोल्यूशन के अलावा? मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि आकर्षण। क्या आकर्षण होता है? आकर्षण का मतलब होता है हम कहीं भी गए, किसी दुकान में गए, वहां बहुत अच्छी अच्छी सामान रखे हुए हैं, तो उनको देख के उन सामान से हमारा आकर्षण हो रहा है, ठीक है। उन चीजों को देख के हमें क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? अट्रैक्शन। क्या बोला जाएगा? अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन। इसी तरीके से मान लीजिए कोई वर्ड है, किसी चीज से हमें लगाव है, किसी वस्तु से, व्यक्ति से, किसी जगह से, स्थान से, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में होता है हमारा लगाव, इंग्लिश में हो जाएगा अटैचमेंट, ठीक है। क्या बोलेगा इंग्लिश में? अटैचमेंट, ठीक है। एक वर्ड और खा लेते हैं और बताओ। तूफान है, कोई वर्ड है, कोई तूफान, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टॉर्म। क्या बोला जाएगा? स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, STOR, ठीक है। स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म। अटैचमेंट, ATTACHMENT, अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब होता है किसी से लगाव होना, अटैच हो जाना, जुड़ जाना, है ना। कोई जगह हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, अटैचमेंट, ठीक है। तो अटैचमेंट का मतलब लगाव, क्लियर है? चलिए, तो देखिए आप सबसे मेन चीज है वी हैव टू स्पीक स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस। तो आप छोटे छोटे सेंटेंस बोलते रहिए घर में, या हमारे लेक्चर सीरीज में जो भी सेंटेंसेस हैं आप उनको यूज कीजिए, आप उनको बोलिए, ठीक है। घर में छोटे छोटे सेंटेंस बोलिए। और अगर आप स्कूल में हैं, आप 10th में हैं, 11th 12th में हैं, इंटर में हैं, तो आप जितना हो सके इंग्लिश की बुक पढ़िए, उसके आप वर्ड नहीं लिखिए। और जब आप बुक से पढ़ रहे हैं, और सबसे बेस्ट चीज आप लिख लिख कर उसको याद कीजिए। जब आप लिखोगे तो ग्रामर भी आपको, जो बुक का ग्रामर होगा आपके दिमाग में बैठते जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा। तो उन्होंने सेंटेंस बना के लिखा है, तो आप भी सेंटेंस बना के लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है बालाजी कोचिंग की इस यूट्यूब चैनल पे आज हम इतना ही करेंगे। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो हम लेक्चर 8 में करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।